हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है इस समय आप पढ़ रहे हैं सीटेट, सुपर टेट और यूपी टेट की कंबाइंड क्लास। एक प्रकार से अगर हम बोलें तो जितनी भी अध्यापक भर्ती परीक्षाएं होती हैं ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर इसको एसएससी या फिर पुलिस भर्ती वाले बच्चे देखेंगे तो उनके अपच नहीं होगी, उनको भी काम करेगा ये, क्योंकि जो मैथ का कॉन्सेप्ट है ना, ये सबके लिए वही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। आज आप पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले आप लोगों ने ब्याज पढ़ा है तो ब्याज से आप लोग परिचित हैं। अगर हम किसी से कुछ पैसा उधार लेते हैं और कुछ दिन बाद हमें कुछ रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है तो वो ब्याज कहलाती है। जैसे मान लो कि हमने 100 रुपये किसी से लिए और उसने हमसे एक महीना बाद 110 रुपये लिया, तो जो 10 रुपये ज़्यादा लिया वो ब्याज है। लेकिन अक्सर किसानों की हालत भारत में किसी से छुपी नहीं है। अभी वर्तमान में अगर बात करें दिसंबर 2020 में, तो किसान बिल के विरोध में काफ़ी किसान बहुत आंदोलन भी कर रहे हैं। और उसी के संबंध में कुछ ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक किसान ने साहूकार से 1000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार लिए। कितने के लिए भैया? 1 साल के लिए। किसान ने क्या कहा कि भैया हमें 1000 रुपये दे दो, 1 साल बाद मैं दे दूंगा। और साहूकार ने कहा कि 10% ब्याज भी लेंगे, तब भी कहा चलो ठीक है वो भी ले लेना। लेकिन होता क्या है, 1 साल बाद देने को सोचा था कि अगली साल भैया गेहूं कटेगा तो दे देंगे, और उधर ओला पाथर पड़ा, वो गेहूं भी खराब हो गया और फिर भी वो ब्याज और पैसा कुछ भी नहीं दे पाया। अब आगे समझना यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी। हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है ब्याज कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि मूलधन को दर और समय से गुणा करके और 100 से भाग करके हम क्या निकालते हैं? ब्याज निकालते हैं। यहाँ से आप देखोगे ये कट जाएगा तो कितना आएगा? ब्याज आएगा 100 रुपया। यानी 1 साल में उस किसान को 100 रुपये का ब्याज देना था। मतलब 1000 रुपये तो वो लिया था, तो कितना देता टोटल रुपया? वो किसान साहूकार को 1000 प्लस 100 रुपया और देता। मतलब वो बेचारा उसको 1100 रुपया देता। लेकिन अब उसकी फसल तो गड़बड़ हो गई, अब वो ब्याज उसको मतलब नहीं दे पाया। तो फिर क्या होगा? अब ये समझना भाई, साहूकार तो रियायत बरतेगा नहीं, वो कहेगा भैया तुम 1100 रुपये तो हो गई तुम्हारी 1 साल की। अब क्या होगा? अब ये जो मूलधन यहाँ पर 1000 था ना, अब ये 1100 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1100 रुपया हो जाएगा। अब फिर इसको निकालोगे तो बढ़ जाएगा, मतलब जो ब्याज 100 रुपया हुई थी उस पर भी ब्याज बढ़ जाएगा। लेकिन इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो आप समझने की कोशिश करना। इसको यहाँ पे 1000 ही रहने देते हैं, ठीक है, ऐसा ही रहने दो। तो आप समझ लिए कि 100 रुपये ब्याज हो गया पहली साल का, ठीक है। कितना हो गया? 100 रुपया ब्याज हो गया पहली साल का। अब यहाँ पे समझना दूसरी साल क्या होगा भाई। अब पहली साल वो नहीं दे पाया, ठीक है, पहली साल नहीं दे पाया। पहली साल उसके पास कितना हो गया? 100 रुपया का ब्याज हो गया किसान के ऊपर कर्जा। बाकी जो 1000 लिया था वो तो है ही, प्लस 100 रुपये का ब्याज भी हो गया। अगली साल अगर नहीं दे पाया, बोला चलो अब नहीं दे पाया, अगली साल देंगे, तो जो 1000 रुपया वो लिया था उस पर तो फिर से 100 रुपया ब्याज हो जाएगा। ये पहले साल का, दूसरे साल का ये हो गया। लेकिन जो पहली साल का ये 100 रुपया तैयार हो गया था फर्स्ट ईयर में, इस पे भी ब्याज पड़ेगा। कितना? 10%। आपको पता है 100 का 10% क्या होगा? 10 रुपया होगा ना। क्यों भैया? यही तो होगा, 10 रुपया होगा ना। यानी ये ब्याज थी, इसकी भी ब्याज लेगा वो अगली साल को, तो वो होती है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब समझ में आया? यानी कि 2 साल बाद किसान को ये 1000 रुपया तो देना ही पड़ेगा, प्लस ये पहले साल की ब्याज, प्लस दूसरे साल की ब्याज, और प्लस जो पहले साल ब्याज पूरा हो गई थी इसकी भी ब्याज देना पड़ेगा 10 रुपया। अब समझ में आया आपको? इस तरह से किसान बेचारे को 1210 रुपया देना पड़ेगा। और हो सकता है खुदा न खास्ता अगली साल भी फसल गड़बड़ा जाए, तो इसीलिए तो किसान भारत में आत्महत्या करता है, क्योंकि इस देश में ना किसानों की जान से ज़्यादा सस्ता कुछ नहीं दिखता सरकार को। ये मैं हकीकत बोल रहा हूँ। आगे का क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, लेकिन वैसे फ़िलहाल आप लोग वैसे सुनते भी नहीं हो, क्लास में ही आपको बता देते हैं। तो ये चीज़ आप कर लेंगे कि नहीं? सभी कर लेंगे ना। लेकिन आपको भी समझना चाहिए, अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आपको समझना चाहिए, और पढ़े लिखे लोगों को क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए, और आपको भी वोटिंग में भाग लेना चाहिए। मतलब मैं किसी का सपोर्ट या विरोध नहीं कि हाँ फलाने को जिता दो भैया,
लेकिन आपको वोट करने जाना चाहिए, बस मैं यही कहूँगा। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वोट करेंगे तो उनका दिमाग उनके पास होता है, वो समझ के करेंगे। लेकिन पढ़े लिखे लोग वोटिंग में जाते नहीं हैं, और जो अनपढ़ गवार चूतिया की तरह वो लोग जाके करके और उन्हीं तरह के लोग को जिता देते हैं। ये गड़बड़ है। अगले सवाल पे ध्यान दीजिए। जो हम बातें बोल रहे हैं उसका मतलब मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में, आप पूरा समझते जाइए। चलिए अगला देखिए। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, उनको हम ट्रिक से हल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेसिक हल करोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ट्रिक ही बताऊँगा। अब समझना, अगर क्वेश्चन इस तरह से है कि पी धनराशि को R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T वर्षों के लिए दिया गया हो या लिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? P इंटू 1 + R/100 इसकी पावर T-1। ये आपका सूत्र होगा या ट्रिक होगी, जो भी समझ लीजिए। इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि 5,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछी जाए तो आप कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन आप सुन लीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि 5,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से या फिर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब समझना, 5,000 रुपये पर बोल रहा है, यानी पी का मान क्या है? 5,000। पी मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी मूलधन। मूलधन कितना है? 5,000। कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर नहीं होती, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है, ठीक है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से मतलब आर का मान 10। 3 वर्षों के लिए बोल रहा है, मतलब टी का मान 3। सभी के मान आ गए ना? चलो, तो पी का मान कितना रखोगे भैया? ये रखोगे 5,000। ये 1 + आर का मान कितना कह रहा? 10% बोल रहा था, तो इनको 10 रख दो बटा 100, और ये माइनस का 1 कर लेना, तभी इनको ऐसे करना, नहीं तो गड़बड़ है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे कोष्ठका जरूर लगा देना भाई, ये ब्रैकेट लगा देना। इसकी घात 3 - 1। चलो इनको हल कर लो। आगे हल करना आप सभी जानते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर लोगे ना? चलो निकाल के दिखाते हैं आपको। 1,655 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज लगभग आएगा। कैसे? यहाँ पे देखो दिख रहा है 5,000, ये गुणा करोगे 100 × 100, और ये 10 = 110 बटा 100, और ये कितना हो जाएगा? घात 3। जैसे भी है इसको ऐसे ही लिख दो, कुछ भी मत करो। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है, नीचे दिख रहा है कि नहीं बता देना, नहीं दिखेगा तो टेंशन नहीं लेना। चलो ये घात हो गया कितना? 3 - 1। चूँकि मैं थोड़ा डिटेल में हल कर रहा हूँ, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग सकता है। आप इसे चाहो तो शॉर्टकट में कर सकते हो। मैंने बता दिया 1,655 रुपये आएगा। ये हो जाएगा 5,000। उसके बाद देखो ये 3 बार गुणा होगा, खुलेगा तो, और ये हो जाएगा नीचे 1,000। कितना हो जाएगा? 100 से 3 बार गुणा करोगे 10,000 बन जाएगा, कि 1 लाख बनेगा। कितना बनेगा बताओ जल्दी से? 10 लाख लगभग बनेगा ना। और फिर उसमें से 1 घटाना भी है। चलो मैं कोष्ठक खोल के दिखा देता हूँ। चलिए अब साइड में हल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। इधर साइड मैंने कर दिया, घुमा के दिख रहा है ना, जगह है काफ़ी। अब चलो ये नया लाइन हो जाएगा इधर 5,000। इसको देखो भैया, 11 का क्यूब आपको पता है कि 1331 होता है ना, करके देखो तो 1331 और 3 बार करोगे 3 0 भी हो जाएगा। यानी फाइनल में हम इसे कह सकते हैं कि भैया ये 1331 भी हो जाएगा बाबू, और 3 बार 0 हो जाएगा माइनस। और ये कितना होगा भाई? ये 0 0 2 बार है, 3 बार गुणा करोगे तो 6 बार नीचे 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा नीचे? ये 6 टाइम 0 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, और फिर ये माइनस का 1 है तो ये 1 हो गया। ठीक है, बस। और भी इसमें कुछ करना है क्या? नहीं ना। अब इसको इसमें से घटा दोगे। घटाना आप सभी को आता है, करके देखो, उसके बाद फिर मुझे बताना। घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, हो जाएगा ना। इनको हम पीछे छोटा भी कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। हम यहाँ एक काम कर सकते थे, 1 0 से 1 0 काट देते तो 11/10 हो जाता, तो और छोटा हो जाता। चलो फिलहाल जो किया वही कर लेते हैं, जाने दो, ना करो छोटा। इनका गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीपल करोगे, आपको पता है ये हो जाएंगे 1331, ये 3 बार 0 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 10 लाख। कितना हो जाएगा ये? 10 लाख। 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर नीचे क्या हो जाएगा भैया? ये उतना हो जाएगा जितना था, 3 4 5 6, और ये हो गया फाइनल। इनको घटाओगे, देखो 10 लाख है, वो 13 लाख है। कितना है इसमें? बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं ना। अगर 3 0 से 3 0 काट दो तो आप समझ जाओगे। यहाँ पर कुल मिला के ये बचेगा 5,000 गुणा ये 331 बचेगा,
331 बचेगा, घटा के देख लेना और नीचे आ जाएगा ये जो भी है उतना ही आ जाएगा 10 लाख ना। 4 5 6 0, 3 0 काट दोगे आप, 1 2 3 कट गया ना। फाइनल में कितना आएगा? अभी इसके आगे भी इसमें अभी और भी कुछ करना है। 5 से कटेगा ना ये, 5 से काटो, 5 दूना 10, 0 0 200 आया और वो 331 आया। देखो कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, सही है, इतना लिखो जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ही मायने रखता है। ये जो एक्चुअली हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें थोड़ी मिस्टेक हो रही थी। ये अगर आप देखो तो ये कितना लिखा है, 10 लाख लिखा है ना, और ये अगर इसे आप पढ़ लो तो इकाई दहाई, ये सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,31,000 है। तो जब इसमें से घटाओगे 13,31,000 से अगर आप 10 लाख घटा लोगे तो कितना बचेगा? 3,31,000 बचेगा ना। तो ये आपका फाइनल में इतना आएगा, 5,000 गुणा ये आपका बचेगा ये इतना, मतलब कि 3,31,000 बचेगा। भाई 13,31,000 है वो, तो 10 लाख घटाओगे 3,31,000 बचेगा, और ये नीचे आपका बचेगा पूरा पूरा जितना भी था 10 लाख वही बचेगा। 10 लाख में आपको पता है 6 जीरो होगा। अब बस आ गया आंसर आपका। ये 3 जीरो यहाँ से काट दो भैया, जो ये 3 बच रहा है यहाँ से काट दो, मतलब नीचे सब खत्म हो गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा। 5 का गुणा कर लो इसमें, तो ये 5 एक कम 5, 5 3 15 का 5 हासिल आया कितना? 1, और 5 3 15 1 16, मतलब कि 1655 रुपये क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। है ना कितना आसान, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था। लेकिन हाँ, वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते समय पहली बार हम थोड़ा कंफ्यूज होकर के जो लिखे हुए थे 331 वो गड़बड़ था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा और आसान बता देता हूँ, मैंने बहुत बड़ा कर दिया था। मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा, ध्यान देना। आसान कैसे होगा? आसान ये होगा, देखिए आप भी ये गलती कर सकते हैं, हमने भी किया है, इसमें कुछ गलत नहीं, सवाल सही, सब कुछ ठीक है, लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया। ये जहाँ पर मैंने 110 का वर्ग किया था ना, यहाँ पे आप एक काम कर सकते थे, वहाँ पर आप नीचे से ऊपर से एक एक जीरो कम करके इसको छोटा कर सकते थे, फिर आपको इतना बड़ा झेलना नहीं पड़ता जो इतना लंबा हो गया। ये लंबा चौड़ा नहीं होता। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, इधर साइड में समझो, बहुत ही अच्छे से समझना। देखो यहाँ पर ये जीरो है, यहाँ भी जीरो है ना, इसको शॉर्टकट में अपने आप ही ख़त्म कर लेते हैं अंदर में, मतलब कोई बेसिक तो लगा के दिखाना नहीं था। ये 5,000 गुणा, अब ये आपका 11 का जो वर्ग बनता वो 1331 बनता। हाँ, नीचे सिर्फ 1,000 आता, क्या आता? 1,000 आता, और ये माइनस का 1। अब इसको जब आप हल करते तो ये 5,000 और ये आपस में तिरछा मिर्छा गुणा होता तो कितना बनता पता है आपको? भैया सिंपल सी बात है, 1,000 को 1,000 से भाग देते तो कुछ नहीं होता, वही उतने आ जाता। तो ये 1331 माइनस ये 1,000 बनता और नीचे 1,000 रह जाता। हाँ, फाइनल में आपका 5,000 और 331, नीचे सिर्फ 1,000 आता। 1,000 से काट देते, 5,000 को 5 आ जाता, 5 का गुणा कर देते, आ जाता। कितना छोटा था ना ये, लेकिन मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया था चूँकि मैं एकदम बेसिक बताया था। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको आपने समझ लिया, कर लिया। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप अभ्यास करोगे। ठीक है, पी का मान 7,000 अगर दिया है, आर का मान 3% है, मतलब मूलधन 7,000 रुपये है, दर 3% है, समय 3 वर्ष है, तो सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। ये आप खुद से करोगे और फिर मुझे बताना। एक क्वेश्चन और भी कर लो भैया, इसको भी करना। यदि पी का वैल्यू आपको 8,000 रुपया दिया जाए, 8,000, आर का मान आपको सिर्फ 2% दिया जाए और टी का मान आपको 5 वर्ष दे दिया जाए, तो आप मुझे सी आई बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, पहले ट्रिक के ऊपर ही लगेंगे, आप लोग इनको कर लेना। ट्रिक मैंने आपको लिखा दिया था ना, P इंटू 1 और क्या था भैया, जो अभी लिखवाया था ना, प्लस आर अपान 100 और इंटू में क्या था, फिर -1 उसमें से घटा दिया गया था, यही ट्रिक थी ना। और उसकी घात कितनी थी? 1 माइनस आर अपान 100 की घात टी थी। इसको करना। चलो अगला ट्रिक देखते हैं, सेकंड नंबर ट्रिक पे आधारित क्वेश्चन, ध्यान देना और क्लास को पूरा देखना। जो भी छात्र इसको यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास का समय कौन सा है नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए लिखा होगा, नहीं तो अभी मैं आपको नंबर दिखाऊंगा, उस पर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। डेली क्लास देखेंगे, आपको सब समझ में आएगा, पूरा पढ़ पाएंगे। और हाँ, हर एक क्लास को देखिए, ऑनलाइन देखिए, डाउनलोड कतई नहीं करिए, आपको सब कुछ आएगा, ये हमारी जिम्मेदारी होगी, ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है। देखिए ये तो हो गया पहला ट्रिक, लेकिन इसी ट्रिक पे अभी और भी सवाल बनते हैं। देखिए मैं वो भी बता रहा हूँ, जैसे आपको इस ट्रिक पर आधारित चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ऐसे आपसे मिश्रधन भी पूछ लिया जाता है। तो देखो वो कैसे होता है, यदि P धनराशि को R% वार्षिक ब्याज की दर से, जैसे अभी दिया था वही सब है, बाकी इसमें कुछ बदला नहीं है, दर से T वर्ष के लिए दिया गया हो, T वर्ष के लिए
दिया या लिया गया हो, ठीक है, दिया या लिया गया हो तो क्या करना है, मिश्र धन निकालना हो तब क्या करोगे। अभी तो आपने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, अब मिश्र धन देख लो। मिश्र धन में भैया थोड़ा सा बदल जाता है, हल्का सा, इसको कैपिटल ए से मतलब प्रदर्शित करते हैं। इसका P इंटू ये थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, वो क्या है, अभी अभी उसमें देखा था ना 1 + R/100 उसकी पावर T - 1 ऐसे ही था ना। इसमें क्या है ना भैया, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये एकदम साफ साफ रहेगा, कोई लफड़ा नहीं इसकी घाटी, इसमें 1 नहीं रहेगा कहीं कुछ, बस हो गया, लिख लो जल्दी से, ये ट्रिक हो गई। अब इस पर एक क्वेश्चन करो, चलो क्वेश्चन करो। कह रहा है यदि 15,000 रुपये को 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया जाए तो उसका मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, चलो निकाल दो। 15,000 रुपया बोल रहा है, 15,000, 1 + R का मान क्या बोल रहा है भैया, ये 8%, तो 8/100, 2 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल में चलो इनको फाइनल कर देता हूँ मैं, देर का है क्यों, ये लो, ये हो गया 15,000, 100 एकम 108, ये हो जाएगा 108, और मैं इसको थोड़ा जल्दी में कर देता हूँ, इसका स्क्वायर करोगे 108 हो जाएगा। तो भैया ये कुल मिला के कैसे बनेगा पता है आपको बाबू, ये बन जाएगा 108 का स्क्वायर, मतलब ये आप जानते हो ना, ब्रैकेट खुलेगा यही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सिंपल है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, लेकिन यहाँ पर अभी और भी कुछ हो सकता है। वो क्या है कि इनको आप जब सिंपलीफाई करोगे ना, इनको आप काट सकते हो छोटा छोटा पार्ट में, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरह काटूंगा। ये 2 जीरो मैंने काट दिया, अब देखो एक जीरो से यहाँ से ये जीरो भी काट दो, मैंने इसको भी काट दिया। अब आप एक काम कर सकते हो, इनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते जाओ 5 से काटो, 5 दूना 10, ये 5 3 15। अब आप एक काम कर सकते हो, नीचे से 2 से इसको काट दो, 2 से इसको काटोगे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 54 आया, 108 आया, 3 आया, सबका गुणा कर लो। 54 का 3 में गुणा करोगे, आपको पता है कितना हो जाएगा ये भाई, देखो फाइनल है 3 × 54 × 108, इनका सबका गुणा कर लो। एक में गुणा करना आप लोग को आता है, 17,496 लगभग आ जाएगा, और इससे आप लोग कर लोगे। हाँ 3 का इसमें गुणा कर लोगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 116, 162 लगभग आ जाएगा, 108 से गुणा कर दो। ये चीज़ आपको आनी चाहिए मल्टीपल, इसमें आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, लगभग में जो भी आ जाएगा आप लिख देना, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाँ देखिए ट्रिक वैसे है, सब कुछ वही है, एक में मिश्र धन निकाला गया, दूसरे में कि पहले में क्या निकाला गया था, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला गया था। इस बात को आपको बहुत ही ख्याल रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने 2 ट्रिक देख लिया, आप तीसरी ट्रिक देखिए, बहुत ही ध्यान से देखना, ईमानदारी से, और हाँ क्लास को पूरा देखना। अगर समझना है तो भाई कोई भी अगर आपको डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है, हम आपको बताएंगे। देखिए अगला क्या है, जो ये वार्षिक ब्याज की दर है ना, इसमें अगर आपको ब्याज छमाही दिया हो तो क्या करोगे, परसेंट यहाँ पर लिखा है छमाही, क्या लिखा है, छमाही ब्याज दर पर अगर ये T वर्ष के लिए दिया जाए तो मिश्र धन का ट्रिक क्या होगा। देखो सिंपल में वही सब कुछ होगा, इसमें भी ये P होता था, ठीक है, इसमें भी होगा, ऐसे कोष्ठक लगता था, ठीक है, इसमें भी 1 + R, इसमें भी R रहेगा, लेकिन इसमें जो R होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, याद रखना, ठीक है भैया। तो R क्या हो जाएगा बाबू, R/2, और ये नीचे 100 वैसे ही रहेगा, और हाँ घात में भी अंतर हो जाएगा, जो घात वहाँ पर T होती थी अभी वाले में, इसमें 2T रहेगा, बस यही अंतर होगा। समझ में आया ना, ये आपकी ट्रिक नंबर 3 है, इसी को आप लोग फॉलो करोगे और फटाफट लगा डालोगे। तो चलिए फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और फिर मैं बोलता हूँ, क्लास को पूरा देखना, जाना नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि 32,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही दिए हो। क्या हो, ब्याज प्रति छमाही दिए हो। चलिए हल कर लेते हैं। ये चीज़ अगर मैं किनारे रख देता तो ज़्यादा बेहतर रहता, चूँकि यहाँ बीच में मुझे लग रहा जगह नहीं है, तो इसको किनारे होनी चाहिए ट्रिक को ना। चलो किनारे कर देता हूँ। अब देखिए मैंने पूरी जगह बना लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 32,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 32,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन जो है आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, और कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए टाइम दिया है, ठीक है। एक बार मैं एक लहजे में पढ़ूँ तो आप ऐसे सुन लो, क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है। 32,000 रुपये का 10% वार्षिक
ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। तो बस ट्रिक लगा दो भैया, पी यहाँ से मूलधन 32,000 है, आर 10%, टी मतलब समय 1 वर्ष है। चलो रख देता हूँ इसी में। पी मतलब ये हो जाएगा आपका 32,000, कितना हो जाएगा 32,000, ठीक है, रख दो भैया 3 जीरो लगा के फटाफट। और ये 1 का 1 नहीं रहेगा, r/2, r/2, आर कितना भैया 10 है हमारा, बटा 2 करेंगे मतलब हम 5 लेंगे, बस जाने दो, कोई और लफड़ा नहीं करना। ये लो हो गया 2t, 2t मतलब कोई चीज़ टूटी फीकी नहीं बोल रहा हूँ, 2 × t भैया 2t का मान कितना आएगा, 2 × t का मान 1 है मतलब 2 आएगा। फाइनल में घात कितना लगेगी, 2 लगेगी। बस हल कर लो, आपका मान आ गया। चलो फटाफट करो जल्दी से, चलो जल्दी करो भैया, जल्दी करो। ओके, हल कर लोगे ना सभी। चलो अब इसको मैं करके दिखाता हूँ, इधर साइड बैठ के ज़्यादा बेहतर रहता है। ये 32,000, इनका क्रॉस मल्टीपल कर लो, 100 × 100 और ये 5, 105 हो जाएगा। 105 का फिर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा एक लाइन और शॉर्टकट कर देता हूँ, चूंकि हमें कहीं बेसिक तो आपको करके दिखाना नहीं है। 105 गुणा 105, नीचे हो जाएंगे भैया 100 और ये 100, काट दो, 2 जीरो कट गया। ये लो 1 जीरो से 1 जीरो भी काट दो, ये भी फुर्सत पा गया, इसको काट दो। 2 से 2 पंचे 10, 2 से इसको काट दो, 16 आ गया। आपको सबको गुणा करना है, 5 से इसको भी काट दो लगे हाथ, 5 दूना 10, 5 एक कम 5, कुल मिला के 16 गुणा 21 गुणा 105 आया, इसका ख्याल रखना। और गुणा भाग करना आपको आता है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। देखो मैं करवा देता हूँ, 16 एक कम 16, अच्छा हासिल आया 1, 16 दूना 32 1 33 और ये हो गया 105। इसका आप गुणा कर लो तो कितना आएगा, लगभग में 35,000 आएगा ना, 35,280। अब कहोगे ये गुणा कैसे हो गया, इसके लिए आप बेसिक मैथ देखो, ठीक है, बेसिक मैथ देखो जीरो लेवल वाली, तो आपको पता चलेगा ये गुणा भाग कैसे होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए तभी आप कंपटीशन पढ़ पाओगे। अब ये गुणा भाग मैं नहीं सिखाऊंगा, कैसे गुणा हो गया, काहे हो गया, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलो आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए जल्दी करिए, उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके लिखिए, जल्दी करिए। ये हो गया। इसके अलावा अगर इसमें देखो, एक तो मैंने किया ब्याज जब वार्षिक दिया हो, दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा मैंने किया जब ब्याज छमाही दिया हो, है ना। ये आपकी ट्रिक नंबर तीसरी थी मान लो, है ना भैया। लेकिन क्या क्या मैंने बोला, एक बार वार्षिक ब्याज दिया हो तब मैंने किया, तब सिंपल में था, यहाँ पर जो घात थी वो क्या थी, सिर्फ टी थी, हाँ सिर्फ टी थी ना, मिश्रधन में यही किया था ना। उसके बाद जब छमाही की बात आई तो 2t हो गई। अब ये आप सोचो, अगर ब्याज आपको तिमाही दिया हो, त्रैमासिक दिया हो, तब क्या होगा, तब पता है क्या होगा, आपको पता है कि एक साल में कितनी तिमाही होती है भैया, एक साल में 4 तिमाही होती है ना। अरे 3 चौक 12 होता है, 12 महीना होता है ना साल में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चा, 4 से भाग करोगे, और एक साल में 2 छमाही होती, इसलिए 2 से भाग करते हैं। और जब 4 तिमाही होती है, 4 से भाग करोगे तो घात भी 4 गुना हो जाएगी, बाकी और कहीं कुछ बदलाव नहीं करोगे। अब दूसरा सवाल देखो, ये चीज़ याद रखना, अगर छमाही की बात होगी तो 2 से भाग करके 2 घात लगा दोगे, और तिमाही की बात होगी तो 4 से भाग करके 4 घात लगा दोगे। अगर वार्षिक या सालाना ब्याज दर रहेगी तो आप कोई भी परिवर्तन नहीं करोगे, सिर्फ आर रखोगे और घात को टी करोगे। देखिए क्वेश्चन देखो ध्यान से, दिया है क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझना है। देखो थोड़ा छोटा दिखेगा, मैं इसको पढ़ के सुनाऊंगा। कह रहा कि 12,000 रुपये का, 12,000 रुपीज़ का 8% इंटरेस्ट रेट है पर एनुअल, मतलब 8% सालाना या फिर वार्षिक ब्याज दर है। और आगे पूछ रहा है कि भैया अगर यह स्थिति दी गई है तो 6 महीने का कंपाउंड अमाउंट आपको बताना है, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बताना है, जबकि कंडीशन है कि ब्याज प्रति तिमाही देय है। आपको पता है जो आप बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, अक्सर सब लोग सेविंग बैंक में, सेविंग अकाउंट जो होता है SBA जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होता है ना, उसमें ये होता है कि आपको ब्याज जो है पर एनुअल देय होता है। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा आप समझ लीजिए, मैं साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ। अगर आपने अपने बैंक में 100 रुपये रखे हैं, 100 रुपये रखे हैं, तो आपको बैंक पूरे 12 महीने बीत जाने के बाद 3 रुपये ब्याज देगा, है ना। 3.5 अभी तक लगभग था, शायद अब 3 से भी कम हो गया, 2.75 रुपये SBI ने कर दिया, ऐसा कुछ ना। लेकिन अगर आप 12 महीने रखोगे तभी देगा वो 3%। अगर आपने 6 महीने में निकाल लिया तो क्या होगा पता है, 1.5% ब्याज देगा। और अगर आपने उसको और पहले निकाल लिया 3 ही महीना में, तो ये मान लो 1.5% का भी आधा ब्याज देगा। ये नहीं कि हाँ 3% आपको देगा ही, 2.5% अगर आप 1 महीना रख दोगे तब भी नहीं, ये चीज़ होता है, ठीक है। देखिए
अब ये चीज़ आप यहाँ से आगे क्वेश्चन समझिए। एक चीज़ यहाँ समझने वाली ये है कि जो चीज़ पूछ रहा है 6 महीने के लिए पूछ रहा है। आपको पता है कि एक वर्ष में 12 माह होता है ना, तो 6 महीने में कितने वर्ष होगा? 6 महीने में आधा साल होगा ना, 1/2 वर्ष होगा ना। यानी आपको टी का मान 1/2 रखना, याद रखना बस। चलो तो पी का मान रख दो भैया 12,000, और ये कोष्ठक के अंदर इनको रख दो 1 प्लस, देखो r/2, r/2, r कितना दिया बच्चा? 8 दिया है। 2 से भाग करोगे, ओ 4 है यहाँ पे, 2 नहीं है। 4 से भाग करोगे 8 में 2 आएगा, तो ये आपका 2/100 बन जाएगा। ऊपर ध्यान देना 4t, 4 और t का मान 1/2 कितना है? t का मान हाफ है, 1/2 है, याद रखना। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, कोशिश करना, मैं बोल रहा हूँ सुनना। ये 12,000 है, इनको देखो 100 का गुणा करोगे 100 एकम 100 और ये जुड़ जाएगा 102। 102 का स्क्वायर बन जाएगा, चूंकि ये कट के 2 आएगा, सिर्फ 2 आएगा घात, तो भैया 102 का स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं बहुत बड़ा इसको क्यों खींचूं, मैं सीधा सीधा करता हूँ। 102 और ये 100 और ये 102 और ये 100 है ना। काट दो इनको फटाफट, जो भी कटे पीटे काट पीट दो इनको, ख़त्म करो और चलो इनको कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कितना आएगा। चलो जल्दी करो भाई, फटाफट कर लो बच्चे और फिर मुझे बता दो। चलो देखो इनको 2 से काट दो, ये 51 आएंगे, ये बच्चा 50 आएंगे, ये भी 50 आएंगे, 51 आएंगे। इनकी एक 0 से एक 0 ले लो, ये ख़त्म हो गए। हाँ 5 से इनको भी काट दो, चाहो तो आप काट पीट सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना। अब इनको आराम से आप कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 5 25, नीचे 2 0 बढ़ जाएगा। कुल मिला के जो बचेगा मैं बता दे रहा हूँ, 120 ऊपर 51 इंटू 51 बचेगा, नीचे आपका 5 गुणा 5 मतलब 25 बचेगा। तो भैया इनको काटोगे 25 से तो ये कटेंगे है नहीं, इनको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका लगभग में 124-84 के आसपास आएगा ना। हल करके देखो और फिर बताना मुझे, ठीक है। ये लगभग इतना रुपए आएगा। अब ये कैलकुलेशन पे आपके डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी जल्दी सिंप्लीफाई करोगे। इसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, आपको स्क्वायर आने चाहिए। देखो 51 का स्क्वायर हो रहा है ना, और प्लस 3 अंकों की 2 अंकों की संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं शॉर्टकट में, इसका ट्रिक भी आपको आनी चाहिए। आप कमेंट करके बताओगे तो मैं वो भी दूंगा, लेकिन आप लोग अगर बोलोगे कुछ तब ना, क्योंकि अक्सर लोगों को ये बेसिक आता है, जिनको नहीं आता वो लोग पूछते हैं। चलो जल्दी से कर लो, आगे हो गया। आगे चलो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, थोड़ा मेहनत करोगे तो सब आने लगेगा, ठीक है ना। हाँ एक बात और बता दें, तो ये क्लास आधे घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये वीडियो का साइज़ 5 GB से ज़्यादा हो जाता है। आपकी मोबाइल में डेली हर दिन 1-1.5 GB डाटा मिलता है ना, लेकिन हमारी आधे घंटे की क्लास 4-5 GB की हो जाती है। हमें अपलोड करना पड़ता है, वाईफाई ब्रॉडबैंड है, हो तो जाता है, लेकिन फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है अगर 8-10 GB का हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, क्योंकि हम फुल HD क्वालिटी में वीडियो अपलोड करते हैं, 1080 पिक्सल पे भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जितने भी नए छात्र जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, और इस वीडियो को शेयर करें अगर आप इसे यूट्यूब पे या फेसबुक पे डेमो के रूप में देख पा रहे हैं। अगर आप इसे PBR स्टडी ऐप में देख रहे हैं तो भैया रेगुलर देखें, ईमानदारी से देखें, दिल लगा के देखें, तन मन धन से देखें, जिससे कि फिर ये बेइज्जती ना करें कि मैंने कोर्स भी लिया था और मैंने सीख भी नहीं पाया, है ना। और अगर आप ये चीज़ करते हैं, देखते हैं रेगुलर और ईमानदारी से, तो गारंटी हमारी आप सीख जाएंगे, आप एग्ज़ाम भी पास कर जाएंगे, सब कुछ होगा।